हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक छोटे स्टॉक के बारे में, पेनी स्टॉक के बारे में। क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो भी देखेंगे, रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, क्या प्लज किया हुआ है, क्या डेट है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या डाउनसाइड रिस्क बनता है और क्या रिवार्ड बनता है। क्योंकि कुछ शेयर्स हमारे जो है ना पोर्टफोलियो में इस टाइप के होने चाहिए जो अल्फा जनरेट कर सकें। 97 to 98% पोर्टफोलियो का जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कंपनी में होना चाहिए, मिड कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए, और 2 से 3% जो है आप जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकें, जो अल्फा जनरेट कर सकें उसमें होना चाहिए, और वो भी आपका 2-3% जो है 5 से 6 कंपनीज के अंदर होना चाहिए, ताकि अगर 1-2 कंपनी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, डीलिस्ट होती हैं, जा नुकसान देती हैं, तो बाकी के 3-4 जो स्टॉक हैं आपको मल्टीपल रिटर्न देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है। तो इस टाइप का एक शेयर है ओसवाल एग्रो मिल्स। जो प्राइस है इसका काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं 11 के आसपास ये लाइव मार्केट में इस टाइम काम कर रहा है, 11.05 के आसपास 2.64% के गिरावट के साथ। आप देख सकते हैं 18 जनवरी 11:01 के आसपास तो प्रीवियस क्लोज था 11.35 का था, आज 11.60 पे ओपन होता है। हाई 11.60 का है, लो 11.05 जो अभी रिसेंट इसने बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है 16 के आसपास का है, और लो जो है 3.55 के आसपास का है। तो 1 मंथ का चार्ट भी आप देखेंगे तो 10.65 से ये शेयर जो है ऑलमोस्ट आपको 12.5 तक गया था, उसके बाद अभी डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.85 के आसपास था और अभी 11 के आसपास है, और 8.25 का इसने ऑलमोस्ट जो है लो बनाया था 8 रुपये के आसपास का, और उसके बाद से ये शेयर जो है 12.5 तक भी गया है। तो छोटा स्टॉक है, अगर 8 रुपये 9 रुपये के आसपास मिलता है, 12-13 तक भी जाता है, 50% रिटर्न हो जाता है। तो इस टाइप के जो स्पाइक्स बीच में आते हैं, जो 15-16 तक भी इस शेयर को लेके गए थे, जब 4 रुपये का ये शेयर था और 15-16 तक गया था, तो 3-4 गुना पैसा हो सकता है। तो बिल्कुल चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे किस लेवल के इसे लेना चाहिए ताकि डाउन साइड रिस्क कम रहे और सेफ्टी अच्छी रहे और रिवार्ड अच्छा बन जाए, रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया 11 रुपये के आसपास का शेयर है, ये पेनी स्टॉक है, और फंडामेंटल कैसे हैं वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ओसवाल एग्रो मिल्स, इज प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। फर्दर द कंपनी आल्सो लैंड्स इट्स सरप्लस फंड्स एज इंटरेस्ट बेयरिंग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो आप देख सकते हैं ओसवाल एग्रो मिल्स इस टाइप के इनके बिजनेस हैं। 152 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अगर इंडस्ट्री पी को देखें 29.7 की है, जबकि इसकी पी जो है 5 के आसपास आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वैल्यू इसके अंदर दिख सकती है 29.7 और 5 के एव्स में। जो डेट है इसके ऊपर 0.37 करोड़ के आसपास का है, 152 करोड़ का मार्केट कैप है, और डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो 0 की है। शेयर जो प्लज किए हुए हैं प्रमोटर ने, देखेंगे कितने शेयर्स प्रमोटर के पास हैं, जितने भी हैं उसमें 0% जो है प्लजिंग है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 58.1 का जो है इसकी बुक वैल्यू है, जबकि अभी काम कर रहा है 11 के आसपास जैसे मैंने आपको बताया, तो 80% के आसपास अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट के ऊपर ये आपको मिल रहा है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। ROCE की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है 1.28% के साथ। ROE की बात करेंगे तो 4.32% के आसपास आपको नजर आएगी। EPS 2.26 की है, ये पॉजिटिव है, यानी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इनके पॉजिटिव हैं। हाई जो बनाया था 16.2 का था, और लो जो बनाया था कोविड टाइम पर 3 के आसपास का था। तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं छोटी कंपनी के हिसाब से मिले जुले हैं। मेन है डेट टू इक्विटी रेशो, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्लज कुछ भी नहीं कर रखा है प्रमोटर्स ने, ये अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू 58 के आसपास की है, जबकि आपको 11 रुपये के आसपास मिल रहा है। पी देखेंगे तो 5 के आसपास की, इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट 29-30 के आसपास की है। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी इसके अंदर नज़र आती हैं। अगर शेयर को देखें 200 DMA से ऊपर ये आपको काम करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं जब इसने 1 जून को 6 रुपये का लेवल क्रॉस किया था तो 200 DMA से ऊपर ये बना हुआ है रेगुलर, उसके ऊपर ही ये काम कर रहा है। तो आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं इनके, अब रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट्स इनके मिलेंगे। आप किसी भी क्वार्टर के उठा के देख लीजिए, सभी जो है इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ड्यू टू अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स जैसे मैंने आपको बताया, ये अपना जो पैसा है, जो सरप्लस मनी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपनी आल्सो लैंड्स इट्स सरप्लस फंड्स एज इंटरेस्ट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो आप देख सकते हैं अदर इनकम्स जो है वहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव इनके आते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सभी जो क्वार्टर्स हैं आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इनके। इसके बाद ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 2014 के बाद से जो भी रिजल्ट्स हैं इनके सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और 150 करोड़ के आसपास की कंपनी है और 30-32 करोड़ के आसपास के ये जो है एनुअल जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं डेट जो कंपनी के ऊपर है वो जीरो है। आप देख सकते हैं सितंबर में जीरो डेट है इनके ऊपर। रिजर्व्स जो 451 के हुआ करते थे वो 646 के हैं। शेयर कैपिटल 134 की थी तो 134 की ही है, अभी भी इन्होंने उसी को मेंटेन किया हुआ है। एसेट्स जो हैं 666 के जो थे 799 के आसपास पहुंच गए हैं। तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये डेट फ्री कंपनी है। और रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं सभी क्वार्टर्स के भी और ईयर ऑन ईयर के भी 2014 के बाद से देखें तो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 41.74 के आसपास का जो मेंटेन किया हुआ है इन्होंने पिछले कई क्वार्टर से, तो प्लजिंग बिल्कुल भी नहीं है इनके ऊपर। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है 41.74 के आसपास बिल्कुल इन्होंने मेंटेन की हुई है। कम है प्रमोटर होल्डिंग बट स्टिल एक मेंटेन की हुई है। एफआईआई जो है 0.19 के आसपास है। डीआईआई देखेंगे तो 2.60 के आसपास का डीआईआई का भी इंटरेस्ट है छोटी सी कंपनी में। और किसका इंटरेस्ट है डीआईआई में? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, एलआईसी का 2.01% का स्टेक है इसके अंदर। आप देख सकते हैं छोटी कंपनी है बट 2% के आसपास का स्टेक एलआईसी का भी इसके अंदर है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 55.46 जो दिखाई देता है उसमें देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स हैं। आप देखिए 6% ये 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12% के आसपास अगर इसमें से निकालें तो 43-44% के आसपास जो है पब्लिक के पास है, बाकी सभी आपको स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स मिलेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इस टाइप से नजर आता है। रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, डेट फ्री कंपनी है, तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है 41.77 के आसपास इन्होंने मेंटेन की हुई है। जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको इस टाइप से नजर आएंगे। डिविडेंड हम चेक कर लेते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। बोनस इन्होंने 1988 में 3:5 का दिया था, उसके बाद नहीं दिया, स्प्लिट नहीं किया है, राइट इशू नहीं है। आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग्स जो है अभी अनाउंस इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की नहीं हुई है बट लास्ट जो थी 6 नवंबर के आसपास की थी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये चार्ट है, वनडे का चार्ट है, और इस टाइप से ये शेयर जो है काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस टाइम 11 रुपये के आसपास जो इसने प्री कोविड लेवल था जो ये चला करता था 9 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास ये शेयर चला करता था। अगर आप देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी अगर ड्रॉ करके देखते हैं किस टाइप से था, तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये पहले ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और लो लेवल जो था इस लेवल के आसपास ये अपने आप को चलता था। इस लेवल के आसपास ये शेयर जो है काफ़ी मूव किया है इस लेवल के अंदर ही, जो कि बनता है 4 रुपये 80 पैसे से लेकर ऑलमोस्ट 8 रुपये 30 पैसे के आसपास तक। तो ये रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था। तो कोविड टाइम पर जब ये डाउन हुआ इस लेवल को ब्रेक किया सपोर्ट को, तो ये जो डाउन गया है 3 रुपये 55 पैसे 60 पैसे तक नीचे गया है। वहाँ से इसने रिकवरी देकर अगेन इस लेवल के इसी जोन के अंदर बिल्कुल आया है। और अब देखेंगे इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया, इस जोन को इसने ब्रेक किया जो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कर पा रहा था, आप देखें तो एक अच्छा मोमेंटम इसने दिया, और ये शेयर जो था 16 रुपीज़ तक भी ये गया है। और अगर किसी ने 4-5 रुपये के आसपास भी इसे लिया हुआ तो 3 गुना पैसा उसका इमीडिएट इसने किया। आप देखिए कितनी फास्ट ये ऊपर गया था और 16 रुपीज़ के लेवल को इसने टच किया। उसके बाद ये शेयर जो है सर्किट टू सर्किट नीचे भी आया, पर इसने जो पहले का जो रेजिस्टेंस था उसको एक सपोर्ट की तरह लेना स्टार्ट किया है। आप देखिए यहाँ पर आकर ने इसी लेवल को सपोर्ट की तरह लिया, और 8 रुपये के आसपास अब आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट इसका बना हुआ है। उसके बाद अगेन स्टॉक ऊपर गया, तो आप देख सकते हैं 11 रुपये तक स्टॉक ऊपर गया, और उसके बाद फिर अगेन नीचे आया तो 8 रुपये के आसपास ही सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर देखिए 13.6 का इसने हाई लगाया है। तो अगर ये स्टॉक आपको इस सपोर्ट जोन के आसपास मिलता है, 8 रुपये के आसपास मिलता है, तो बिल्कुल डाउन साइड रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और अप साइड जो है आपको अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में 16 रुपीज़ भी दिखाता है तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे और वेट करवाए आपको, तो 16 रुपीज़ तक भी जाता है। और लो लेवल पे अगर कोई स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट करता है, निफ्टी करेक्ट करता है, या इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते किसी भी वजह से, आपको ये 8 रुपये के आसपास दोबारा आता हुआ नजर आता है। जैसे कई बार ये 8 रुपये के आसपास आता भी है,
तो 8 रुपये के आसपास अगर आता है तो डाउन साइड रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम हो जाती है, और अप साइड जो है 16 रुपीज़ के लेवल को ये बिल्कुल टच कर सकता है और अच्छा ये प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल के रिटर्न्स ये आपको निकाल के दे सकता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कि वो क्या आपको कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो बेटर आपके रिस्क प्रोफाइल को जानते हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं कई बार और न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, तभी ये स्टॉक्स चलते हैं, नहीं तो अदरवाइज काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसीडर करें, और डाउन्स पे ही इसे लें, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास इसे मत लें। तो डाउन साइड अगर ये 8 रुपये के आसपास आता है तो बिल्कुल इसे कंसीडर कर सकते हैं और इसे होल्ड कर सकते हैं डबल के लिए। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसे कंसीडर करें। थैंक यू, धन्यवाद।